हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉस्ट स्प्रिंग का जो रेस्ट पार्ट था मुकेश नाम के लड़के की कहानी उसे पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम साहिब नाम के लड़के की कहानी को पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं मुकेश के बारे में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ, यह मुकेश कहता है, जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद अपनी बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर आपको हर घर, हर गली, हर सड़क पर बैंगल्स ही दिखेंगी। और इन सब के बीच मुकेश का जो सपना है कार चलाने का, वह एक मिरेज मरीचिका की तरह लगता है, क्योंकि वह उस स्थान पर रहता है जहाँ पर रहने वाले लोग अपनी पूरी लाइफ बस बैंगल्स बनाने में ही बिता देते हैं। और मुकेश की फैमिली भी उसी में से एक है। उसके घर के लोग भी चूड़ियाँ ही बनाते हैं। चूँकि वहाँ हर घर में बैंगल्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ के बच्चे भी शुरू से यही सीखते हैं और बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि यह इल्लीगल है। और अगर यह कानून उन सब पर ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाए तो वहाँ पर रह रहे लगभग 20,000 बच्चे उस अंधेरी और गर्म भट्टियों से अलग होंगे, जो वहाँ पे काम करते हैं और अपनी आँखों को खो बैठते हैं। इसके बाद मुकेश राइटर को अपने घर ले जाने की बात कहता है, और यह कहते हुए उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है और वह प्राउडली कहता है कि उसका घर बनाया जा रहा है या रिबिल्ड हो रहा है, फिर से बन रहा है। लेखिका उसके साथ उसके घर की तरफ चल देती हैं। रास्ते में उन्हें ऐसे घर दिखते हैं जो टूटी हुई दीवारों, बिना दरवाजे खिड़कियों वाले होते हैं, और वहाँ पर जानवर तथा इंसान एक ही साथ एक परिवार की तरह रहा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा घर नहीं होता कि वो जानवरों को अलग से रख सकें, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ ही रखते हैं। ऐसे ही एक घर के सामने जाकर मुकेश रुकता है और वहाँ के एक वॉबली यानी डगमगाते हुए, जो लगभग टूटा हुआ था, ऐसे दरवाजे को अपने पैर से खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। जब लेखिका अंदर जाती है तो देखती हैं कि एक महिला वहाँ उस परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही होती है, बना रही होती है खाना। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ यानी उसकी भाभी होती हैं, जो कि उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, पर उस घर में उसे एक बहू की तरह सम्मान मिलता है। जब मुकेश के पिताजी अंदर आते हैं घर में, तो वह धीरे से एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और घूंघट डाल लेती है। जैसे कि प्रथा है कि बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने घूंघट डालना चाहिए, तो वह भी एक अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है। मुकेश के पिताजी पहले एक दर्जी थे और फिर एक बैंगल मेकर बन गए। उन्होंने बहुत मेहनत की, पर इसके बावजूद वह अपने घर का रेनोवेशन नहीं करा सके और न ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। वो बस उन्हें वही सिखा पाए जो वह खुद जानते थे, यानी बैंगल्स बनाना। लेखिका यह सब देख ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मुकेश की ग्रैंड मदर आती हैं, जो कहती हैं कि यह उन लोगों का भाग्य है, उन लोगों की डेस्टिनी है कि वे बैंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह जब वे बैंगल मेकर्स के घर में जन्म लिया है उन्होंने, तो वे और क्या कर सकते हैं। यह गॉड द्वारा दी गई परंपरा है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। फ़िरोज़ाबाद के हर घर की यही कहानी है। वहाँ पर छोटे बच्चे और बच्चियाँ अपने माता पिता को चूड़ियाँ बनाते हुए देखते हैं और उनकी आँखें धीरे धीरे उसी अंधेरे में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं, और इसी वजह से वे अपना चाइल्डहुड खोने से पहले अपनी आँखें खो बैठते हैं। आगे अनीस जंग सविता नाम की एक लड़की के बारे में बताती हैं, जो एक वृद्ध औरत के बगल में बैठ कर के चूड़ियाँ बना रही होती है और उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। यह देख कर के लेखिका अपने मन में सोचती हैं कि वह जिन चूड़ियों को बना रही है, क्या उसे उसकी पवित्रता का ज्ञान है? क्या उसे यह पता है कि उसे किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है?
जैसा कि इंडियन कल्चर में चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो वही लेखिका सोचती हैं कि क्या इसे यह बात पता है। फिर वो कहती हैं कि कुछ दिनों बाद जब अचानक इसके सिर पर घूंघट डाल दिया जाएगा, इसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और इसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ होंगी, तब इसे इस चीज़ का महत्व समझ में आ जाएगा। तभी वहाँ पर उन ओल्ड लेडी के हस्बैंड आते हैं और वह कहते हैं कि इतने सालों की मेहनत के बावजूद मैं सिर्फ एक घर बना सका हूँ और कुछ नहीं कर पाया। लेखिका सोचती है कि उनकी यह बात सुन करके किसी को आश्चर्य होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ में कर लिया है, एक घर बना लिया है, वह भी बहुत लोगों के लिए अभी सपना है, वो उतना भी नहीं कर सके हैं। फिर लेखिका कुछ लड़कों से पूछती हैं कि तुम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, खुद को संगठित क्यों नहीं करते। तो यह सुनकर के वे जवाब देते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी और पीटेगी तथा हमें जेल में डाल देगी और हम पर कोई गैरकानूनी काम का आरोप भी लगा देगी। उनकी यह बात सुनकर के लेखिका दो दुनिया के बारे में सोचती हैं, जिनमें से एक ऐसे परिवार का है जो बेहद गरीब है और उनकी पीढ़ियां इसी गरीबी के जाल में फंसी हुई होती हैं, और दूसरा संसार है उन साहूकारों का, पुलिस वालों का और राजनेताओं का। ये दोनों ही मिल करके उन छोटे बच्चों पर ऐसा बोझ लाद देते हैं जिन्हें वह कभी उतार नहीं सकते, और जब तक उन्हें यह पता चलता है तब तक वे उतनी ही नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार कर चुके होते हैं जैसे कि उनके बड़ों ने किया होता है। इससे हट करके कुछ अलग करना उन लोगों को चुनौती देना होगा, और चुनौती देना उन लोगों की परवरिश में नहीं होता है। जब लेखिका यह बात मुकेश में देखती हैं कि वह कुछ अलग करना चाहता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तभी मुकेश अपनी बात को फिर से दोहराता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहते हो, पर यह सुनकर के वह अचानक चुप हो जाता है और ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से कहता है नहीं। और उसकी यह इस नहीं में एक शर्मिंदगी का भाव होता है। वह उन कारों के सपने देखकर ही संतुष्ट होता है जिन्हें वह अपने घर के आसपास गलियों में, सड़कों पर दौड़ते हुए देखता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कोई प्लेन बहुत मुश्किल से ही उड़ते हैं। तो यह थी मुकेश की कहानी, और इसी के साथ यह चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।